तो आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार पे। यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझते हुए संस्कृत हो या कोई भी विषय हो सभी कक्षाओं का मिलता है। अगर आपने नहीं देखा है ऐसा समझते हुए तो आप इसी चैनल में देख सकते हैं। आप सर्च कीजिएगा YouTube में रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार, तो आप कभी भी इस चैनल को पा सकते हैं। और इस चैनल में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाता है। और आज हमारा एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं में आज हमारा विंसा पाठा नर्मदा है। आज हमारा 20 पाठ नर्मदा है। आज हम लोग नर्मदा नदी के बारे में जो भी प्रश्न हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। बच्चों प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे सफलता और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। चाहे एक कोई भी कक्षा पढ़ रहे हो आप 1 से लेकर 12वीं तक हमारे साथ बने रहिए। बाद में भी आपके लिए हमारे पास एक चैनल है जो हम आपको बता देंगे। आप कमेंट करके पूछिएगा तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे, जिसमें बहुत अच्छे से आपके आगे की भी तैयारी की जाती है। तो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसमें पहला प्रश्न है, सरदार सरोवर बंधा अस्ति। सरदार सरोवर बंध कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी पर है। मेघदूत कालिदास कस्य सौंदर्यम वर्णितः। तो उन्होंने मेघदूत कालिदास ने किसकी वर्णना की है, यानी कि शोभा का वर्णन किया है? तो नर्मदा नदी। ठीक है, अब आगे अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग बच्चों। आगे अगला प्रश्न है, पावन सलीला का पावन जो है वो बहुत अच्छी कौन है? नर्मदा। केसाम आश्रम संति, किसके आश्रम हैं नर्मदा नदी के किनारे? तो तपस्वी नाम, तपस्वी के आश्रम हैं। अगला प्रश्न क्या है, अमरकंटक नामन पर्वतः कस्मिन् मंडले अस्ति। अमरकंटक पर्वत किस मंडल में स्थित है? तो अनूपपुर मंडले स्थित। ठीक है बच्चों, कहाँ पर स्थित है? अनूपपुर मंडले स्थित। बच्चों देखो यार कितने अच्छे से मैं आपको समझाते हुए कराता हूँ, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, आप सभी लोग प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्वेत शिला खंडनाम कृते का प्रसिद्धा। श्वेत शिला जो है क्या नहीं वो कहाँ पर है? आप कभी तो गए होगे जबलपुर के भेड़ाघाट घूमने, वहीं पर ही है। भेड़ाघाट स्थाने धुआंधार जलप्रपात अस्ति। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। अब एक वाक्य उत्तर आ गए हैं हमारे। जाबालीपुरतः नर्मदा कुत्र आयाति। जाबालीपुरतः नर्मदा ढिंडोरीतः महाराजपुरा आयाति। जबलपुर में नर्मदा नदी ढिंडोरी और महाराजपुर से होते हुए आती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, रुकिएगा बच्चों एक सेकेंड। हाँ अब देखिए, अब है आपका अगला प्रश्न, ओंकारेश्वर नगरे नर्मदा कृदसी आकृति धारयति। ओंकारेश्वर जो नगर है वहाँ पर नर्मदा नदी कैसी आकृति धारण करती है? तो ओंकारेश्वर नगरे नर्मदा ओंकार एव आकृति धारयति। वह ओंकार मतलब ओम की आकृति धारित करती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, गोविंद पदाचार्य कस्य गुरु आसीत। गोविंद जो पदाचार्य हैं, गोविंद आचार्य हैं, वो किसके गुरु हैं? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा आपका आद्य शंकराचार्य से गुरु आसीत। आदि शंकराचार्य के गुरु हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदा के बंधा निर्मितः। नर्मदा नदी बरगी इंदिरा सागर सरदार सरोवर बंधा अस्ति। मतलब नर्मदा नदी पर बरगी इंदिरा सागर सरदार सरोवर बंध स्थित हैं। ठीक है बच्चों, अब दीर्घोत्तरी प्रश्न में देखिए आप लोग। दीर्घोत्तरी प्रश्न में क्या है, अनूपपुर मंडलतः भेड़ाघाट पर्यंतम नर्मदाया यात्राया वर्णम कुरुत। अनूपपुर मंडलम में भेड़ाघाट में जो नर्मदा यात्रा करती है उसका वर्णन करो। तो अनूपपुर मंडलतः अमरकंटक नाम पर्वतो अस्ति। अनूपपुर में अमरकंटक नामक पर्वत अस्ति मतलब है। बच्चों और आपको लिखना है तो आप ये वाला लिख सकते हैं। ये पूरा कहाँ गया? ये वाला लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखिए आपका इस अध्याय का लगभग आपका अंतिम प्रश्न है ये क्या है अंतिम प्रश्न आपका? नर्मदायाः महत्वयं वर्णम करूत। नर्मदा नदी का महत्तम जो है या महत्व जो है उसका वर्णन कीजिए। तो नर्मदा अस्माकं प्रदेशस जीवन दायिनी सरिता अस्ति। सरिता किसका पर्यायवाची होता है? नदी का। किसका पर्यायवाची होता है? नदी का। ठीक है बच्चों, तो सरिता
नर्मदा नदी का पर्यायवाची, तो नर्मदा अस्माकम, नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी सरिता नदी अस्ति मतलब है। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा प्रश्न समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, क्योंकि इसके बाद हमारा एक ही अध्याय रह गया, नहीं तो पूरा कंप्लीट हमने सॉल्यूशन सभी अध्यायों को बहुत अच्छे से समझाते हुए कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है और आप हमसे जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है बच्चों, कमेंट करके जो भी पूछना है पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।